वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईसा में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। उसने कैकुबात को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे एवं दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ कारा जागीर के सूबेदार के रूप में किया, जहां से उसने मालवा देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। उसकी इस जीत का जश्न थोड़े समय तक के लिए रहा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा पर लूटमार का सिलसिला मंगोलों ने शुरू कर दिया था। मंगोलों ने लूटमार का सिलसिला शुरू किया और वापस लौट गए, जिससे उनके छापे मारने भी बंद हो गए। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक कफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्रित किया। उसके सेनापतियों ने लूट के सामान एकत्रित किए और उस पर घनिमा अर्थात युद्ध की लूट पर लगाया गया कर चुकाया, जिसने खिलजी साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। इन लूटों में वारंगल की लूट अब तक सबसे बड़ी लूट थी, क्योंकि इसमें मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर मिला था। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। उसने अधिकारियों, कवियों, विद्वानों के वेतन में भी कटौती शुरू कर दी। उसकी इस कर नीति ने खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत बनाने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादों और माल की कीमतों के निर्धारण के लिए योजना भी पेश की। उसने सहाना ए मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी में विशेष परमिट दिया जाता था एवं उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 में उसके सेनापति मलिक कफूर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसने अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मलिक कफूर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ ही महीने में समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, उसने 1320 ईस्वी में हत्या की उसकी और गद्दी पर बैठ गया और इस तरह खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश का आरंभ हुआ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।